मैं आज आपको जीवन में सुखी रहने का एक सूत्र बताने जा रहा हूँ। मानव जन्मजात स्वार्थी है, हमेशा सुख शांति चाहता है, आनंद से रहना चाहता है। अनेकों धर्म, अनेकों मज़हब अपनाने के बाद भी ना तो ये सुखी रह पाता है, ना स्वस्थ रह पाता है, ना जीवन में आनंद ले पाता है। जबकि जीवन में इसके पास आनंद की घड़ियाँ, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब आदमी अधिक क्षुधित, अधिक भूखा होता है, अधिक प्यासा होता है। शीतल छाए भोजन मिलने के पश्चात जो शांति से प्राप्त होती है वो जीवन पर्यंत चिरस्थायी नहीं रह पाती। आइए हम जीवन में प्रत्येक क्षण सुख शांति कैसे अनुभव कर पाएँ, इसके लिए एक दर्शन आया इस दुनिया में। दुनिया का एक और प्रत्येक, जिसे आज तक कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, संत महात्मा नहीं बता पाया कि तुम सुखी कैसे हो जाओ, तुम संतुष्ट कैसे हो जाओ, उसका नाम है 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना। तुम केवल जीवन में 6:50 से सायंकालीन 7:05 तक मौन निजित चिंतन, मैंने कल से लेके आज तक मन से, शरीर से, विचारों से क्या किया, यदि इतना छोटा सा काम करने का तुम संकल्प ले सको और अपने संकल्प के लिए तुम अपने ऊपर विश्वास प्राप्त कर सको कि जीवन में हर परिस्थिति में रोज़ाना इस निश्चित समय पर बिना एक सेकंड कमी के निजित चिंतन करूँगा, यदि इतना छोटा सा काम तुम निर्विघ्न निर्वाह कर पाए, जानते हो तुम्हें तुम्हारा कल्याण मिल जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम शांति प्राप्त कर पाओगे। इसके 5 आधार हैं, 5 नियम हैं। जानते हो, नियम 1-2 दिन नहीं, जीवन पर्यंत चलने वाले कार्य का नाम नियम होता है, जो कभी नहीं भुलाया जाए। आप जानते हैं, जब आप रोड में चलते हैं तो आपने देखा होगा आपको लेफ़्ट चलना है, बाएं चलना है, और यदि आप 1 सेकंड के लिए भी दाहिने हो गए, एक्सीडेंट हो जाएगा। जीवन का एक नियम है। इसके मौन साधना के 5 नियम। पहला है समय, 6:50 से 7:05। रामायण, बाइबल, गीता, कुरान, भागवत, अनेकानेक ग्रंथों ने जिसकी भविष्यवाणियाँ की, रामायण में भी की, गीता में भी की, बाइबल में भी की, कुरान में भी की, अनेकानेक ग्रंथों ने पहले से भविष्यवाणियाँ कर दी कि इस निश्चित समय गोधूलक बेला संध्या काल में आप इस निश्चित समय पर खड़े हो जाइए। पहला समय 6:50 से 7:05, जिसमें 1 सेकंड की भूल ना होने पाए। दूसरा है आसन, ताड़ासन, पत्थर की तरह खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए ईमानदारी से। तीसरा है एक स्थान, 15 मिनट स्थान परिवर्तन नहीं करना। आप जहाँ पर भी हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, घर में हैं, खेत में हैं, खलिहान में हैं, जहाँ पर भी है, एक निश्चित समय के लिए आप एक स्थान ग्रहण कर लीजिए 15 मिनट के लिए। चौथा होता है आत्मसमर्पण। मैंने क्या किया, मन से, शरीर से, विचारों से। जानते हो, आज तक आपने जो किया उसका परिणाम आपने पाया। आप बड़ी सरलता से जान सकते हैं अपने किए हुए कार्यों का परिणाम। तुरंत आपको याद रह जाता है कि मैंने क्या किया। जो कार्य आपके द्वारा होकर ही आपका नुकसान कर रहे हैं, उन्हें भी आप समझ सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की। 5वां होता है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है मुझे क्या ना करना चाहिए जिससे मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, जीवन में सफल हो जाऊं। इसके लिए 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना, जो अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र योगी जी महाराज द्वारा अवतरित इस दर्शन का नाम है 15 मिनट की मौन साधना। आप अपने जीवन में अपनाकर अपने घर, परिवार, समाज और देश और दुनिया को सुख शांति से परिपूर्ण कर सकते। कितना छोटा सा नियम, जिसमें दान नहीं लगना, चंदा नहीं लगना, रसीद नहीं कटानी, कहीं मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में नहीं भटकना। आज जानते हो, धर्म के नाम पर होने वाले समस्त कार्य केवल तुम्हारा मन खराब की बातें करते हैं। धन और समय की बर्बादी के अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। ना तो आपको मुक्ति मिल सकती है, ना आप भागवत प्राप्ति हो सकती है, ना आप सुखी हो सकते हैं। जानते हो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अतीतानुसंधानम भविष्यदि विचारणम औदासीनस्य मपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीत, आज तक जो कुछ किया, अच्छी बुरा जो कुछ भी किया, उसको भूल जाना चाहिए आदमी को। भविष्य की चिंता नहीं करना, कल क्या होगा, कल किसने देखा, कल आने ही वाला, कल तो पता नहीं आता है कि नहीं आता। जीवन में आदमी लग जाता है 100 वर्ष के लिए जोड़ने के लिए, उसे जीवन की एक क्षण का पता नहीं कि कल आएगा कि नहीं आएगा। और अतीतानुसंधानम, बीते हुए समय को भूल जाना, भविष्य की चिंता नहीं करना। जो आज वर्तमान है, वर्तमान में जीना सीख जाओ। आज तुम अपना अतीत अच्छा बना लो। यदि तुम आज अपना अच्छा
बना सके तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा आपका। आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता की सीढ़ी की तक पहुंचने के लिए। जब कभी कभी आदमी करीब अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, तब उसके मन में कभी उसका मन साथ नहीं देता, कभी उसका शरीर साथ नहीं देता, और उसके ऊपर अनेक अनेक परिस्थितियाँ आ जाती हैं जीवन में, और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। मौन साधना सिखाती है कि तुम हर परिस्थिति में संकल्पवान बनो, संकल्प लो कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको 100% प्रयास करना, 100% प्रयास करना है। भगवान भी नहीं रोक सकता आपको सफल होने से जीवन में। आप जीवन में जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो चलकर चलता रहता है पर्वत पर पहुंच जाता है, जो रुक जाता है उसका सब कुछ रुक जाता है। आइए हम 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना निर्वाह करें और जीवन में सब कुछ प्राप्त करें। न दान चंदा रसीद, न धर्म, आप किस जाति के, किस मजहब के, किस पार्टी के, इसका कोई तात्पर्य नहीं। आप जान जाएंगे धर्म क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, भजन क्या होता है और भगवान क्या होता है। सब कुछ जानने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस निश्चित समय पर हर परिस्थिति में जीवन में एक दिन का, एक सेकंड का अंतर ना आने पाए। यदि संकल्प में दृढ़ता और दृढ़ता पर तुम विश्वास प्राप्त कर पाए। जानते हो जो राम कृष्ण ईसा मोहम्मद वेद शास्त्र गीता बाइबल कुरान सारे ग्रंथों ने जिसे चिल्ला चिल्ला कर पुकारा कि तुम अपने आप का अनुसंधान कर पाओ, आत्म परिचय प्राप्त कर पाओ, आत्म तृप्ति कर पाओ, आत्मंश प्राप्ति कर पाओ, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तक तुम अपने पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाओगे कुछ नहीं जान पाओगे जीवन में। यदि जीवन की परिभाषा जानना है, सब कुछ सीखना है, तो आइए मैं पुनः आप समस्त देशवासियों को, पूरी दुनिया को आमंत्रित करता हूँ। ये प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। ये कोई कहने की बात नहीं कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ऐसा करने से लोग आजकल बहुत परेशान, सारी दुनिया परेशान, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। आइए सुख शांति से परिपूर्ण करने के लिए 15 मिनट की मौन साधना का दर्शन आपके सामने है। आप निर्वाह करें और जीवन में सफल हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर पूर्णता देते हैं। जय जय।